जब यीशु मसीह किसी के साथ होता है, जब यीशु मसीह किसी के घर में आता है, तो वो सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ नया हो जाता है। यीशु मसीह के आने का चिन्ह ही यही है कि यीशु मसीह आकर सब कुछ बदल देता है। अगर आप ऐसा बोलते हैं और आप ऐसा दावा करते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह है, आपके घर में यीशु मसीह है, आपके परिवार में यीशु मसीह है, तो वो दिखाई देगा कि आपके जीवन में बदलाव आ गया। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप नए हो गए हैं। आपके घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं। इसी से पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। एक व्यक्ति जो बड़ा गुनहगार था, बड़ा पापी था और अपने पाप के कारण पूरे शहर में बदनाम था, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसके घर में आए, तो क्या हुआ आज हम बाइबल से देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमेन। सब बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में आए, उस नगर का नाम है यरीहो। यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी, पाप का शहर। एक ऐसा शहर जो वहां के लोगों के पाप के कारण पूरे देश में बदनाम है और वहां के लोगों को सारे देश के लोग पापी समझते हैं, गुनाहगार समझते हैं और वहां के लोग पाप के कारण बदनाम हैं। उन बदनाम लोगों के साथ जो लोग अपने को पवित्र समझते थे, कोई रिश्ता नहीं रखते थे। उस शहर से यहाँ तक कि लोग आना जाना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे गुनाहगारों के बीच में, ऐसे पापियों के बीच में आज पवित्र परमेश्वर आया है। और बाइबल बोलते हैं पापियों के बीच में एक व्यक्ति है, उसका नाम जक्कई है। क्या नाम है उसका? जक्कई का मतलब होता है धर्मी। उसके नाम का अर्थ तो धर्मी है, लेकिन उन गुनाहगारों के बीच में, उन पापियों के बीच में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा गुनाहगार वही है। उसके बारे में बाइबल बोलती है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और बड़ा धनी था। आज के समय में समझ लो, इनकम टैक्स कमिश्नर था, बहुत अमीर था, रिश्वत ले लेकर लोगों से जबरदस्ती वसूली करके, लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों से इतना पैसा इकट्ठा किया कि बहुत ज्यादा अमीर हो गया। इतना अमीर व्यक्ति है, लेकिन शहर में अपने कामों के कारण बदनाम है। जब उसको खबर मिली कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो यीशु मसीह के आने की खबर सुनते ही उसके अंदर एक इच्छा जागी, मुझे यीशु मसीह को देखना है। वो कौन सा है? वो कौन सा प्रभु है जो हाथ रखता है अंधों की आंखें खुल जाती है? वो कौन सा प्रभु है जो हाथ रखता है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? वो कौन सा परमेश्वर है जो लंका को चलाता, कोड़ों को पाप और साफ करता और पापियों के पापों को माफ करता है? वो कौन सा परमेश्वर है? जक्कई ने मन में सोचा, आज तो मुझे उसको देखना है, मुझे देखना है।
वो परमेश्वर कौन सा है। जब उसके मन के अंदर ये इच्छा जागी कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, वो यीशु मसीह जहां पर आए थे उस तरफ बढ़ा और आगे जाकर क्या देखता है, यीशु मसीह तो बहुत बड़ी भीड़ के साथ, हजारों लोगों के साथ चल रहे हैं, घिरे हुए हैं और ये कद का छोटा है और यीशु मसीह को देख नहीं सकता, यीशु मसीह को नहीं देख सकता, छोटे कद का है। इसने रास्ता निकाला, पता किया प्रभु यीशु मसीह कहां से जा रहे, किस रूट से होकर प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं। जब इसको रास्ता पता चल गया, बाइबल बोलती है भाग कर कूलर के पेड़ पर आगे चढ़ के बैठ गया और इंतजार करने लगा कि यीशु मसीह आएंगे और मैं यीशु मसीह को देखूं। आमीन। जो पापी है, गुनाहगार है, लोगों को लूटने वाला है, लोगों से रिश्वत खाने वाला है, लेकिन एक अच्छी बात इस गुनाहगार के जीवन में है, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर को देखना चाहता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार पाप होते हैं, बहुत बार गुनाह होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, पाप में गिर जाते हैं, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के पास आने की चाह रखते हैं? क्या हम उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या हम उस परमेश्वर को पाना चाहते हैं? अगर ऐसी इच्छा हमारे अंदर है कि हमारे जीवन में एक बड़े छुटकारे को ले आए। वो व्यक्ति आगे चलकर कूलर के पेड़ पर बैठ गया, इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह आएंगे मैं देखूंगा, यीशु मसीह आएंगे मैं देखूंगा, यीशु मसीह आएंगे मैं देखूंगा। और जब बड़ी भीड़ आती है, सारे लोग यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं, यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं। अब उस समय मोबाइल का जमाना तो नहीं था कि फोटो देखिए, यीशु मसीह को आज से पहले देखा भी नहीं, हजारों लोगों के बीच में यीशु मसीह को कैसे पहचानेगा, कोई तरीका नहीं है। लेकिन विश्वास क्या है, मैं यीशु को देखूंगा। पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, इससे पहले कि ये यीशु मसीह को देखे, प्रभु यीशु मसीह ने इसको कूलर के पेड़ पर देख लिया और बोला, जब कहीं छत नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। ये सिर्फ यीशु मसीह के दर्शन करना चाहता, सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहते, लेकिन यीशु मसीह बोलते मुझे तेरे घर में चलना है, नीचे आजा। जब कहीं नीचे आया, बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। यीशु मसीह उसके घर में गए, यीशु मसीह के साथ जाने लोगों की भीड़ है, वो भीड़ कुरकुराना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, अरे ये कैसा परमेश्वर है, इसको नहीं पता चक्कर इतनी रिश्वत खाता है, चक्कर रिश्वतखोर है, चक्कर पापी है, चक्कर गुनाहगार है, लूट लूट के पैसे इकट्ठा किए। यीशु मसीह का इसके घर में क्या काम, वो तो इतना पवित्र परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह इसके घर में गए और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इसके घर में एंट्री की, जैसे ही यीशु मसीह ने इसके घर के अंदर पैर रखे, बाइबल बोलती है उसी समय जक्कई ने बोला, प्रभु बहुत लूटा लोगों को, बहुत बुरे काम किए, लेकिन आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं प्रभु, मैंने जिसका जो कुछ अन्याय करके लिया, गलत लिया, उसको 4 गुना वापस करूंगा और अपनी आधी प्रॉपर्टी, आधी संपत्ति, आधी धन दौलत में गरीबों में बांट दूंगा। यीशु मसीह ने कोई प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ उसके घर के अंदर पैर रखे और उसने बोला, अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ और जिसने जो कुछ अन्याय करके ले लिया उसको 4 गुना फेर देता हूँ। यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। ये जक्कई है, बड़ा गुनाहगार है, बड़ा पापी है, गंदे काम जीवन में किए हैं, सारे शहर में बदनाम है, लेकिन इसके अंदर इच्छा है, मुझे देखना है यीशु मसीह कौन सा है। आज आप यहाँ पर आए हो सकता है आपका पास्ट बहुत बुरा हो सकता है आपने अपने जीवन में बड़े नशे किए हो, बड़े झूठ बोले हो, बड़ी गालियां दी हो, बहुत बार विचार किया हो, बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया हो, बड़ी चुगलियां की हो, लेकिन क्या आपके अंदर इच्छा है कि आप यीशु मसीह को देखो? जक्कई के अंदर इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आप जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, इतने बड़े पद के ऊपर है, इतना अमीर आदमी है, सारा शहर उसको जानता है, और वो एक बंदर की तरह अपनी इज्जत के, अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है। आपको अगर यीशु मसीह को देखना है, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, अपना रुपया पैसा, अपनी पढ़ाई, जिस भी बात का आपको घमंड हो,
उसको एक तरफ रख दो, अपने आप को नम्र कर लो, अपने आप को दीन कर लो, आप यीशु मसीह को जरूर देखोगे। यीशु मसीह को जब देखने के लिए वो गया था तो बहुत बड़ी भीड़ रुकावट बन गई। यीशु मसीह बीच में है, आसपास बड़ी भीड़ है, ये कद का छोटा है और भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं पाया। आज भी जब आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, यीशु के कामों को देखना चाहते हैं, तो बहुत बार भीड़ रुकावट बनती है। बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग रुकावट बन जाते हैं, बोलते नहीं चर्च में नहीं जाना। बहुत सारे के पड़ोसी रुकावट बन जाते नहीं, यीशु मसीह को नहीं मानना। कुछ के रिश्तेदार रुकावट बन जाते हैं। आज भी हमारे और यीशु मसीह के बीच में भीड़ रुकावट बन जाती है। इस जक्कई ने उस भीड़ को रुकावट नहीं बनने दिया, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, मेरे और यीशु के बीच में कोई भीड़ नहीं रहेगी। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, भीड़ से अलग होना पड़ेगा, भीड़ से अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो भीड़ सिंपल रास्ते पर चल रही है, यीशु मसीह को नहीं देख सकती। आज बहुत बड़ी भीड़ है, अपने आसपास देखो, अपने पड़ोस में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, यीशु मसीह को मानने वाले लोग बहुत थोड़े हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह को मानने वाली नहीं है। जब तक आप उस भीड़ से अलग नहीं होंगे, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह को ना देख सकते, ना उसके कामों को देख सकते हो। अपने आप को भीड़ से अलग करो, भीड़ के कामों से अलग करो, बुरे कामों से अलग करो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा, वो आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, वो आपके घर में आएगा और आपके जीवन के हालातों को वो पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जब कहीं कोई यीशु मसीह को देखना था, उसने पता किया यीशु मसीह किस रास्ते से होकर जाने वाले हैं। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस रास्ते पर चलकर यीशु मसीह मिलेंगे। जक्कई ने पता कर लिया इस रास्ते पर मैं आगे चला जाऊंगा तो मुझे यीशु मसीह जरूर दिखाई देंगे। आपको भी अगर वो रास्ता पता चल जाए जिस पर चलकर आपको यीशु मसीह मिल सकते हैं, तो आप जरूर यीशु मसीह को मिलोगे। वो रास्ता जानते क्या है? वो रास्ता परमेश्वर का वचन है, वो रास्ता पवित्र बाइबल है। इस बाइबल में लिखे हुए वचनों को मानकर चलना शुरू कर दो, आप जरूर प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, आप उसके कामों को देखोगे, आप उसके अच्छे कर्मों को देखोगे, आप यीशु मसीह के दर्शनों को पाओगे और आप यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में ले लोगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आते ही बिना प्रचार सुने, बिना वचन सुने, बिना शिक्षा को ग्रहण किए, यीशु मसीह की प्रेजेंस के आते ही सबसे पहला काम क्या हुआ? जक्कई ने पश्चाताप किया। क्या किया जक्कई ने? पश्चाताप किया। उसका गुनाह क्या था? लोगों को लूट कर, लोगों से गलत तरीके से पैसा लूट कर वो अमीर हुआ था। यीशु मसीह के आते ही सबसे पहला काम हुआ पश्चाताप। उसने बोला जो कुछ अन्याय करके लिया वापिस करूंगा। कितना? जितना लिया उतना नहीं, 4 गुना वापिस करूंगा। अपनी आधी प्रॉपर्टी कंगालों में बांट दूंगा। आप सोचो उसके पास क्या बचा होगा? क्या बचा होगा उसके पास? कुछ। अमीर कैसे हुआ था? अमीर ऐसा हुआ जिसका 10,000 बनता था, उससे 1 लाख लिया, अमीर हो गया। अब 1 लाख का 4 लाख वापिस करना है। वो कितना गरीब हो गया होगा, शायद शहर का सबसे गरीब आदमी बन गया वो 1 मिनट के अंदर। लेकिन जब कोई को कुछ नहीं चाहिए, यीशु मिल गया, वो बोलता सब कुछ मिल गया। उसको धन नहीं चाहिए, उसको दौलत नहीं चाहिए, उसको रुपया नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको यीशु मसीह मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, उसको उद्धार मिल गया। अब वो पैसे की परवाह नहीं करता, बोलता 4 गुना वापिस करूंगा प्रभु और अपनी आधी प्रॉपर्टी कंगालों में बांट दूंगा। सड़क पे सोना पड़े तो सोऊंगा, तो मेरे जीवन में आ गया, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन आज प्रभु के लोगों को क्या चाहिए? धन चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, घर चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए। यीशु मसीह नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर यीशु आपके जीवन में है, ये सब कुछ आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। सब कुछ देने वाला, सब कुछ पूरा करने वाला जिंदा खुदा है। जक्कई जानता है जिसने मेरे पापों को माफ कर दिया, जिसने मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया, वो मुझे इस दुनिया में कभी भूखा नहीं रहने देगा, वो मुझे इस दुनिया में कभी नंगा नहीं रहने देगा, वो मुझे इस दुनिया में सड़क में नहीं रहने देगा, वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। वो उद्धार करता परमेश्वर है। जक्कई के जीवन में आया, तुरंत पापों का पश्चाताप आ गया। अगर आप इस बात को बोलते हैं कि जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, तो उसकी निशानी सबसे पहले ये होगी, आप पाप से पश्चाताप करेंगे, आप गुनाह को छोड़ देंगे, आप मन फिरा लेंगे। जक्कई ने मन फिरा लिया तुरंत। रिश्वत लेने की बातें बहुत दूर की है।
जो रिश्वत लिया हुआ पैसा है वो भी वापस करने के लिए तैयार है। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, क्या आपने पश्चाताप किया है? क्या आपने अपने गुनाहों को प्रभु के सामने माना है? क्या आपने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार किया है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, व्यभिचार में है, व्यभिचार से पश्चाताप करेंगे, चर्च से निकल के फिर से फोन पर बात शुरू, फिर से वैसे रिलेशन। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, चर्च में पश्चाताप करेंगे, मैं इसके बाद गाली नहीं दूंगा, चर्च से निकलते हैं फिर से गालियां देना शुरू। ये पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप ये नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उन सब पर दया की जाएगी। केवल मानना पश्चाताप नहीं है, मानने के बाद छोड़ देना पश्चाताप है। पापों को मानो, उसको छोड़ दो, यही सच्चा पश्चाताप है। और सच्चा पश्चाताप कर लिया तो आपकी जिंदगी भी जक्कई की तरह बिल्कुल नहीं हो जाएगी। आपके जीवन को परमेश्वर ब्लेस कर देगा, आपकी जिंदगी को प्रभु आशीषित कर देगा। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, अपने अपने पापों को प्रभु के सामने माने, अपने अपने गुनाहों से आप मन फिरा लें, ताकि दोबारा से आप उन गुनाहों को ना, ताकि यीशु मसीह आपके बारे में बोल सके, आज इस घर में, इस जीवन में उद्धार आया। क्या यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी को देखकर इस बात को बोल सकते हैं? ये मेरा सवाल है। अपने जीवन के बारे में बैठकर सोचो, आप जिन कामों को करते हैं, आप अपने डेली रूटीन को जैसे जीते हैं, आपकी जिंदगी आज के दिन कैसी है? मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल सकते हैं कि आज मेरे बेटे के जीवन में उद्धार है, आज मेरी बेटी के जीवन में उद्धार है? क्या यीशु मसीह बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो आज पश्चाताप कर लो, ताकि यीशु मसीह बोले, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरी बेटी के जीवन में उद्धार आया। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाई और छुटकारों को लेना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, अंबेडकर भवन, आराम बाग, झंडे वाला, न्यू दिल्ली, हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक।